arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन। जैन धर्म की प्राचीनता। जैन धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है। कई विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में तीर्थकर ज्ञान प्राप्त महात्माओं को कहते हैं। तीर्थ का शाब्दिक अर्थ उस उद्देश्य से है जो मनुष्य को सांसारिकता से परे उतारे। इस उद्देश्य को पूर्ण करने वाले व्यक्ति को तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे जो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था और ज्ञान प्राप्त करने के बाद घूम घूम कर जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। उन्होंने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों की व्यवस्था की थी। पहला, मैं हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा, मैं सदैव सत्य बोलूंगा। तीसरा, मैं चोरी नहीं करूंगा। और चौथा, मैं कोई संपत्ति नहीं रखूंगा। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। 23 तीर्थकरों के आधार पर हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, क्योंकि उनके आगमन के पूर्व ही जैन धर्म पूरी तरह संगठित हो चुका था। उनका अपना संघ था, निश्चित नियम थे जिनके आधार पर भिक्षु भिक्षुणियां अपना कार्य करते थे। वस्तुतः महावीर स्वामी प्राचीन जैन धर्म के महान सुधारक थे, जिन्होंने जैन धर्म के नियमों में पर्याप्त संशोधन करके उसे फिर से संगठित किया और इस धर्म को उन्नति के शिखर पर स्थापित किया। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशाला था, जो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म राज परिवार में होने के कारण जीवन सुख समृद्धि पूर्ण था। इनका विवाह यशोदा नामक एक राजकुमारी से हुआ, जिससे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। प्रारंभ से ही वर्धमान चिंतनशील प्रवृत्ति के थे, अतः सांसारिकता में उनका मन नहीं लगा और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और जैन भिक्षु बन गए। उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की और अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट में रखा, जिससे शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने वस्त्रों का भी पूरी तरह से त्याग कर दिया। कठोर तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की आयु में वर्धमान को जंबिका ग्राम के निकट त्रिजुका पाली नदी के तट पर कैवल्य की अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें कैवलीन कहा जाने लगा। 12 वर्ष की कठोर तपस्या कर समस्त कष्टों पर विजय प्राप्त करने के कारण वे महावीर कहलाए। अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण वे जिन कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक घूम घूम कर मगध, मिथिला, कौशल, चंपा आदि राज्यों में अपने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व राजगृह में पावापुरी नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। इस समय महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 से भी अधिक थी और विदेह, मगध और अंग जैन धर्म के केंद्र थे। जैन धर्म के सिद्धांत। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आगम ग्रंथ जैन मत के अनुयायियों के लिए पवित्र ग्रंथ है।
इन ग्रंथों से हमें यह शिक्षा मिलती है। पहला, निवृत्ति मार्ग। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी मानता है कि संसार दुख मूलक है। जन्म भी दुख का कारण है, मृत्यु भी दुख का कारण है। जैन धर्म भी दुख का कारण तृष्णा को मानता है। इसलिए सांसारिकता का त्याग करके निवृत्ति और तपस्या के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, त्रिरत्न। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं। पहला, सम्यक ज्ञान। दूसरा, सम्यक दर्शन। और तीसरा, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान। मनुष्य को सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संसार की सभी वस्तु भौतिक और आध्यात्मिक अंश से मिलकर बनी है। भौतिक अंश आनंद, अनित्य और अंधकारमय है, जबकि आध्यात्मिक अंश सत्य, नित्य और प्रकाशवान है। इस सत्य और असत्य में अंतर करने को ही ज्ञान कहते हैं और यह सम्यक ज्ञान तीर्थंकरों के उपदेशों के अध्ययन से प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन। सत्य में विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है। मनुष्य प्रयत्न करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सम्यक आचरण। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर सदाचार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य को सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीसरा, अहिंसा। इस धर्म का प्रमुख सिद्धांत अहिंसा का है। जैन अनुयायी जड़ और चेतन पदार्थों में भी जीव मानते हैं। उनका मत है कि हमें मन, वचन और कर्म से किसी मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे आदि को दुख नहीं देना चाहिए। जैन अनुयायी जीव हत्या से बचने के लिए मुंह पर पट्टी बांधते हैं, नंगे पांव चलते हैं और पानी छान कर पीते हैं। चौथा, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। जैन धर्म के अनुयायी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस संसार में जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण का चक्कर तब तक चलता है जब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जीवन में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रह न करे। पांचवा, ज्ञान का सिद्धांत। जैन धर्म में ज्ञान को बड़ा महत्व दिया गया है। इस धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। अ, मति ज्ञान। यह साधारण ज्ञान है जो मनुष्य को विभिन्न इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। ब, श्रुति ज्ञान। यह ज्ञान दूसरों के वर्णनों को सुनकर प्राप्त होता है। स, अवधि ज्ञान। यह दिव्य ज्ञान है। इसके द्वारा मनुष्य किसी भी समय, स्थान, वस्तु अथवा व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। द, मनः पर्याय ज्ञान। इस ज्ञान के कारण मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क की बातों और विचारों को जान सकता है। ई, केवल्य ज्ञान। यह पूर्ण और महान ज्ञान है। यह ज्ञान महान आत्माओं, निग्रंथों और जितेंद्रियों को प्राप्त होता है और इसके प्राप्त होने पर आत्मा के भौतिक अंश का नाश हो जाता है और उसके आध्यात्मिक अंश प्रकाशमय हो जाते हैं। उसके कर्म फल का नाश हो जाता है और वह निग्रंथ हो जाता है। छठवां, घोर तपस्या और आत्मत्याग। जैन धर्म में घोर तपस्या और आत्मत्याग पर बड़ा बल दिया गया है। जैन अनुयायी अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन और अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण करने के पक्ष में हैं। इस धर्म के अनुसार भौतिक तत्व के नाश के लिए काया क्लेश जरूरी है। जैन धर्म में व्रत, उपवास और तप पर अधिक जोर दिया गया है।
महावीर ने स्वयं काया क्लेश द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। ये 2 प्रकार की तपस्या मानते हैं। बाह्य तपस्या, जिसमें व्रत, उपवास, अनशन, काया क्लेश आदि शामिल हैं। आभ्यंतर तपस्या, इसमें प्रायश्चित, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान और शरीर त्याग है। 7वां 5 महाव्रत। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत बताए हैं। अहिंसा, किसी भी मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे आदि को मन, वचन और कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सत्य, सदा सत्य बोलना चाहिए। अस्थिर, बिना आज्ञा के किसी भी वस्तु या धन नहीं लेना चाहिए और उनकी चोरी भी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, मनुष्य में त्याग और उदासीनता की भावना होनी चाहिए और उसे किसी प्रकार की संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, सभी विषय वासनाओं से दूर रहकर संयम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। 8वां 18 पाप। जैन धर्म में 18 प्रमुख पाप बतलाए गए हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला झूठ, दूसरा चोरी, तीसरा प्रणतिपाल यानी हिंसा, चौथा मैथुन, 5वां द्रव मूर्छा, 6वां क्रोध, 7वां मान, 8वां लोभ, 9वां मोह, 10वां माया, 11वां द्वेष, 12वां कलह, 13वां दोषारोपण, 14 चुगली, 15 निंदा, 16 असंयम, 17 माया मृषा यानी कपट पूर्ण मिथ्या और झूठ, 18वां मिथ्या दर्शन रूपी शल्य। मनुष्य को इन 18 प्रकार के पापों से बचना चाहिए। 9वां जाति प्रथा का विरोध। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म वाले भी ऊंच नीच और जात पात के सिद्धांत को नहीं मानते। उनके धर्म के सामने सब व्यक्ति जो जैन धर्म के सिद्धांतों को मानते हैं समान हैं। महावीर स्वामी प्रायः कहा करते थे कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र होता है, न कि जन्म से। उन्होंने जैन धर्म के द्वार सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से खोल दिए। 10वां ब्राह्मण धर्म का विरोध। महावीर स्वामी ने ब्राह्मणों के कर्म कांड प्रधान धर्म का विरोध किया। उन्होंने वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वैदिक क्रिया विधियों का भी विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व का खंडन किया और मनुष्य मात्र में समानता का प्रचार किया। उन्होंने जन्म को नहीं वरन कर्म को सामाजिक व्यवस्था का आधार माना। 11वां ईश्वर में अविश्वास। महावीर ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। वे इस बात को भी नहीं मानते थे कि ईश्वर इस सृष्टि को रचने वाला है और इस पर नियंत्रण रखता है। इसलिए जैन धर्म को अनीश्वरवादी कहा गया है। वे सृष्टि को अनादि और अनंत मानते हैं। समय समय पर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु इसका विनाश नहीं होता। 12 अनेकात्मवाद। जैन धर्म के अनुसार आत्मा और प्रकृति 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। जिस प्रकार जीव अलग अलग हैं, उसी प्रकार उसमें आत्माएं भी अलग अलग होती हैं। यदि समस्त जीवों में एक ही आत्मा होती तो वे एक दूसरे से अलग रूप में न पाए जाते और न उनकी भिन्न भिन्न गतिविधियां होती। जैन धर्म के सीमित प्रचार के कारण जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति विश्व धर्म नहीं बन सका, बल्कि भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार सीमित रहा है। जैन धर्म के सीमित प्रचार प्रसार के निम्न कारण हैं। पहला, अत्यधिक कठोर सिद्धांत। जैन धर्म में कठोर तपस्या, शरीर को कष्ट देना,
वस्त्र धारण न करना और कठोर उपवास आदि ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें सामान्य जनता सरलता से अपना नहीं सकी। परिणामतः जैन धर्म जनसाधारण में लोकप्रिय न बन सका। दूसरा, अहिंसा पर अत्यधिक बल। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया है। किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। वह पेड़ पौधों में जीव को मानते हैं। कठोर अहिंसात्मक सिद्धांत भी जैन धर्म के सीमित प्रचार का कारण बना। तीसरा, जाति व्यवस्था। महावीर स्वामी ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया था, परंतु व्यवहारिक रूप में जैन धर्म में निम्न वर्ग के लोगों का प्रवेश नहीं हो पाया, जिससे जैन धर्म का प्रसार सीमित स्थानों तक ही रहा। चौथा, ब्राह्मण धर्म से निकटता। महावीर स्वामी ने ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों, यज्ञ, बलि पूजा आदि का तीव्र विरोध किया था, परंतु व्यवहारिक रूप में जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः अलग नहीं रह सका, बल्कि ब्राह्मण धर्म के अनेक दोष उसमें प्रविष्ट हो गए, जिससे जैन धर्म में नवीनता और मौलिकता नहीं रह पाई। पांचवा, राज्य प्रश्रय का अभाव। जैन धर्म के सीमित प्रसार का प्रमुख कारण था किसी भारतीय राजा ने जैन धर्म को राजधर्म नहीं बनाया, जैसा कि अशोक, कनिष्क आदि राजाओं ने बौद्ध धर्म को राजकीय प्रश्रय प्रदान किया था। छठवां, प्रचार के प्रति उदासीनता। जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उत्साहवर्धक तरीके से प्रयत्न नहीं किए। विदेशों में भी प्रचार प्रसार के लिए जैन अनुयायियों ने कोई प्रयास नहीं किए। सातवां, जैन धर्म का विभाजन। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया था। आठवां, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में प्रतिस्पर्धा। ब्राह्मण धर्म में आई बुराइयों को धर्माचार्यों ने दूर किया, जिससे जनता पुनः ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने लगी। बौद्ध धर्म के मध्य मार्ग ने प्रजा को अपनी ओर आकृष्ट किया, जबकि जैन धर्म अपने कठोर सिद्धांतों के कारण लोकप्रिय न हो सका। नौवां, जैन साहित्य की भाषा। कालांतर में जैन साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में की जाने लगी, जिसे सामान्य जनता के लिए समझना कठिन था। 10वां, कला प्रचार का अभाव। जैन कला ने कला माध्यम से प्रचार करने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वे धर्म और कला में समन्वय स्थापित करने में असफल रहे। कला प्रचार का एक सशक्त माध्यम है। 11, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर अनेक विदेशी जातियों ने आक्रमण किए, जिससे भारतीय धर्म को हानि पहुंची और जैन धर्म भी इस क्षति से बच न सका। इसलिए जैन धर्म का प्रचार सीमित क्षेत्र तक ही सिमटकर रह गया। जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन। जैन धर्म का प्रभाव केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित रहा। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति पर व्यापक प्रभाव डाला। पहला, दर्शन के क्षेत्र में देन। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए नवीन मार्ग, त्रिरत्न और कठोर तपस्या पर बल दिया। अहिंसा पर अत्यधिक बल देकर जनसाधारण का ध्यान आकृष्ट किया। इस प्रकार अपने मौलिक सिद्धांत उन्होंने भारतीय संस्कृति को दिए। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव। भारत में उदारता, सहिष्णुता, दया भाव की भावना जागृत की। महावीर स्वामी ने स्त्रियों को समान अधिकार दिए, जिससे समाज में स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि हुई। तीसरा, धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव। ब्राह्मण धर्म में व्याप्त बुराइयों के प्रति जैन धर्म ने ध्यान आकृष्ट कराया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण धर्म ने अपने धर्म में आई जटिलता और कर्मकांड को दूर करने का प्रयत्न किया। चौथा, साहित्यिक देन। जैन आचार्यों ने अपने विचारों को जनता की भाषा में व्यक्त किया, जिससे लोक भाषाओं का तेजी से विकास हुआ। दक्षिण भारत की भाषाओं के विकास में भी जैन आचार्यों का योगदान रहा। पांचवा, कला के क्षेत्र में देन।
जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने तीर्थकरों की स्मृति में कलात्मक मंदिरों, मूर्तियों, स्तंभों और प्रवेश द्वार का निर्माण कराया। मैसूर में श्रवण बेलगोला में महावीर स्वामी की विशालकाय मूर्ति, आबू के जैन मंदिर अपनी कला के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं। arbareadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।